बट ही इज ऑल्सो स्लाइटली शाय। ओह वो उनको कॉम्प्लीमेंट दो तो वो थैंक यू शर्मा जाते हैं। देखिए हर्षवर्धन राणे हमेशा से बहुत अच्छे एक्टर हैं एंड आई एम सो हैप्पी फाइनली ही गॉट हिज ड्यू। जो चीज़ बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी वो आज हो गई है। वो छा गए हैं, पूरी कंट्री उनसे प्यार करती है। आई लव हिम। कोई शो है, कुछ भी है, सामने आकर के कोई कॉमेडियन है आपको रोस्ट कर रहा है, भारती ही आ गई मान के चलिए, कभी क्या करेंगे आप? भारती कर दे रोस्ट। भारती इज अडोरेबल, शी इज वेरी नाइस। लोग बोलते हैं अरे रूही कहाँ है, मतलब लोगों को मजा आता है कि यू नो ओ रूही आ गई तो ये तो बहुत ही मतलब आई एम पॉजिटिव, आई एम वेरी हैप्पी, यू नो सब डांस करें, आई एम लाइक या लेट्स डू दिस, यू नो वेरी हैप्पी पॉजिटिव। पर वही जब मैं घर आती हूँ बैग रख के आई एम इन माई यू नो अबाउट टू स्लीप, आई एम नॉट दैट पर्सन। वो मैं अपने पेरेंट्स को, मेरा मेन एम है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए प्राउड हो। मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि देखो मेरी फिल्म आ गई, मेरी फिल्म हिट हो गई, या फिर मैं यू नो अब मैं ये वाली मूवीज़ कर रही हूँ, या लेट्स गो सी द वर्ल्ड टुगेदर। बेटियां अक्सर पापा के करीब क्यों होती है, इसके पीछे का आपका रीजन क्या है? पापा से मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी बचपन से, मम्मी से भी थी, पर मम्मी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। मेरे पापा का दिल बहुत पिघल जाता है मुझे देख के। मेरा पेट नेम है नूना। अच्छा, आपकी कैलेंडर गर्ल्स मूवी में जो म्यूजिक दिया गया अमाल मलिक ने दिया गया है, तो अमाल मलिक आज बिग बॉस में देख रही हैं कभी? अमाल मलिक आई थिंक उन्होंने जो स्पेशली ख्वाहिशें करके गाना था, कहाँ ले आई ख्वाहिशें, बहुत अच्छा गाना था। अभी आपने दिल टूटने की बात की, दिल टूटे हैं इन रोमांटिक लाइफ, यू मीन इन रोमांस? हाँ, तो वो मैंने देखा है एंड दैट ब्रोक माय हार्ट, सो आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। रूही, मस्ती जो पूरी फ्रेंचाइजी है, इसकी एक अलग ऑडियंस है, इसको देखने वाले बहुत हैं, इसकी क्लिप्स शेयर करने वाले लोग हैं। जब आपके पास ये ऑफर आया तो क्या था आपके दिमाग में, और ऑफर स्वीकार करने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेन रीज़न ही ये था कि मस्ती इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म है, इसकी ऑलरेडी एक ऑडियंस एस्टैब्लिश्ड है, तो मुझे एक मौका मिलेगा जहाँ पे बड़े पर्दे पर इतने सारे लोगों के सामने मैं अपनी एक्टिंग और अपने आप को दिखा पाऊँगी और अपने स्किल्स और इस फिल्म का एक पार्ट रह पाऊँगी, जो कि एक आइकॉनिक फिल्म है और बहुत सालों से इसकी एक ऑडियंस सेट है। कुछ एक्साइटमेंट था कि नर्वसनेस भी थी थोड़ी सी, क्योंकि आफ्ताब, विवेक और ऐसे ऐसे जो सारे कलाकार हैं जो बड़े ही कॉमेडी के लिए तो ये बड़े जाने जाते हैं जी, तो कुछ क्या था आपके दिमाग में उस वक्त? बहुत सारा एक्साइटमेंट था। आई वॉज सो हैप्पी, मैं इतनी खुश थी, मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। और स्पेशली जब मिलाप जी ने जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और स्टोरी, तो मैं वो पढ़ते हुए इतना हंस रही थी एंड आई वाज लाइक दिस इज़ माय मोमेंट। क्योंकि मुझे कहा गया है मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे जो एक्टिंग टीचर्स हैं, दे आर लाइक तुम यू नो तुम्हारा कॉमिक टाइमिंग अच्छा है, तो इस पे काम करो, दिस इज़ गुड। और फिर मुझे जब ऐसा कोई मौका मिला तो मैंने कहा चलो इस पे काम करते हैं, लेट्स सी कि मैं क्या कर सकती हूँ, कि मैं इस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी में जिसमें इतने सारे दिग्गज कलाकार हैं, मैं क्या अपना एक योगदान कर सकती हूँ और क्या एक फ्रेशनेस ला सकती हूँ। कोई ऐसा मोमेंट रहा, कोई ऐसा सीन जहाँ पर आपके अंदर से एकदम से स्पॉन्टेनियस कुछ निकला और डायरेक्टर ने कहा ओके ये अच्छा है? सारे ही सीन्स ऐसे हैं। मैं स्क्रिप्ट वगैरह सब प्रिपेयर करके गई थी, सब टेक्स्ट प्रिपेयर करके गई थी, और मेरे लिए आई फील मैंने ना हर सीन को एक चैलेंज की तरह लिया है। क्योंकि ऑलरेडी इतने एस्टैब्लिश स्टार्स इसमें हैं जिनको लोग देखने आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी इसका हिस्सा हूँ, तो मैं भी कुछ ऐसा कुछ हटके कोशिश करूँ कि लोग हंसें, कि मैं भी उन्हें हंसा पाऊँ। तो हर सीन में मेरी पूरी कोशिश रही है कि वो प्रेपरेशन के अलावा जब सर एक्शन बोलते थे, मैं उसको और कितना नेचुरली और कितना कर सकती हूँ। तो हर सीन ही एक हर सीन में मैंने इम्प्रोवाइजेशन थोड़ा बहुत किया है और सब में मिला आपको बहुत अच्छा लगा और उन्हें ओके बोला। क्योंकि अब ये कास्ट भी काफी बड़ी हो गई, अरशद वारसी भी आने वाले हैं, आई लव हिम, आई लव हिम। कोई ऐसा मोमेंट जब अरशद वारसी से आप मिले और आपको लगा कि यार ये बड़ा इंसान बहुत कॉमेडी वाला है? द मोमेंट ही एंटर्ड, जब मैं पहली बार उन्हें देखा, आई हैव टू शेयर दिस विद यू। तो हम सब बैठे थे, हमारा एक गाना शूट हो रहा था तो जो बहुत जल्दी आएगा, एंड पहली बार आई मेट अरशद वारसी एंड आई हैव ऑलवेज बिन अ बिग फैन, आई लव हिम। एंड उस मोमेंट में मुझे फील हुआ वाओ आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। इतने सारे एक्टर्स हैं जिनका काम इतना बेहतरीन है और मैं इनके साथ बैठी हूँ और मैं इनके साथ में काम कर रही हूँ, तो इट वॉज क्वाइट अ मोमेंट फॉर मी। एंड उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो द मोमेंट ही एंटर्ड, वो जिस तरीके से वो स्क्रीन पे होते हैं वो वैसे ही है रियल लाइफ में, बहुत ही मस्ती करने वाले, वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी स्वीट, वेरी काइंड। एंड आई टोल्ड हिम सर आई एम अ बिग फैन, एंड बहुत मजा आया। वो बहुत डांस करते हैं और बहुत बहुत मस्ती करते हैं वो। क्योंकि अभी हमने बेट्स ऑफ बॉलीवुड देखा तो गफूर गाना उन्हीं के लिए पूरा इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा वायरल। तो आपने कुछ बोला कि सर बेट्स ऑफ बॉलीवुड मैंने देख ली है?
तब तक आया नहीं था बैड द अच्छा ओके ओके हाँ आई विश आ गया होता तो मैं रील बनाती उनके साथ गफूर पे आई लव गफूर as and the way he's played the character the way Arshad Varsi is he's iconic you know वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो रूम में एंटर करते हैं और रूम की वाइब्रेशन रूम की जो ऑरा है वही बदल जाती है सो ही इज दैट पर्सन ही इज सो पॉजिटिव अच्छा मिलब जवेरी का डायरेक्शन जब आता है तो वो जब रोमांटिक मूवीज़ बनाते हैं तो उसकी एक अलग ऑडियंस बन जाती है ठीक है कॉमेडी बनाते तो उसकी तो लगातार बनी हुई है आपको कॉमेडी का मौका मिला कभी चाहेंगे कि आपको रोमांटिक मूवीज़ में भी मौका मिले उनके डायरेक्शन में 100% स्पेशली जब से ये एक दीवाने की दीवानियत आई है और मैं फर्स्ट शो में गई थी आई वाज इन जयपुर ओके एंड उनकी फिल्म रिलीज हो रही थी एंड मैंने कहा मैं तो सपोर्ट करूँगी मैं अपने लोगों को फुल ऑन सपोर्ट करती हूँ तो मैं मेरी दोस्त है प्रियंका हम दोनों गए थिएटर में और मैं शुरू से ऑब्जर्व करी थी कि क्या हो रहा है हाउस फुल था जेन्युइनली बहुत सारे लोग थे वो देख के वो सरप्राइज बहुत अच्छा लगा कि वाह ऐसा होना चाहिए थिएटर्स में माहौल एंड वो देख के 100% मन में यही ख्याल आया कि एक दिन होपफुली मिलाप जवेरी मुझे भी ऐसी एक पैशनेट लव स्टोरी में डायरेक्ट करें कैसा लगा हर्षवर्धन राणे का काम सोनम बाजवा का काम बहुत ही बेहतरीन देखिए हर्षवर्धन राणे हमेशा से बहुत अच्छे एक्टर हैं एंड आई एम सो हैप्पी फाइनली ही गॉट हिज ड्यू जो चीज़ बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी वो आज हो गई है वो छा गए हैं पूरी कंट्री उनसे प्यार करती है आई लव हिम सोनम बाजवा बहुत ही अच्छी लग रही हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है एंड दो आउटसाइडर्स को इस तरीके से चमकते हुए देखने में बहुत मज़ा आया मस्ती 4 में कुछ ऐसा कोई मोमेंट कोई ऐसा सीन आपको याद हो जो आप बता सकें ऑफ कैमरा भी रहा हो क्योंकि कास्ट इतनी बड़ी हो सारे के सारे एकदम कॉमेडी वाले लोग तो यू मीन जो फिल्म में नहीं है हाँ उस तरीके का हाँ बिल्कुल तो एक बार जनीलिया मैम का बर्थडे था और वो हमारे साथ सेट पे नहीं थी और तो हम सब पूरी कास्ट मेंबर्स ने मिलके उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया केक काटा वीडियो बनाया उनको भेजा बहुत मज़े आए so I think that was a really fun moment जब I got to mingle with everybody I got to talk with everyone I would also like to mention कि विवेक ओबरॉय सर and आफ्ताब सर सबके better halves वहाँ पे आए थे and I got to meet their families and they have beautiful families तो एक बहुत ही परिवार एक फैमिली एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल था तो आप इनको सर बोलते हैं yes depends on हम मैं normally मेरे को आदत है because they are my seniors and I respect my seniors अच्छा किसके साथ आपकी केमिस्ट्री दिखने वाली है किसके साथ आपके ज़्यादा कॉमिक सीन्स होने वाले हैं of course आफ्ताब okay he's opposite me and I must tell you I think he's very handsome apart from being a great actor I think he is so handsome मैं और मेरी टीम we all used to call him Prince Charming because he's got this vibe you know he's got these dimples and the way he also वो बहुत ही poised और charming in real life भी हैं so उनके साथ आपको मेरे काफ़ी सारे funny और interesting scenes दिखेंगे बाकी तो मैं क्या रिवील तो कुछ नहीं कर सकती आपने उनके लिए गाना गाया मुस्कान मूवी का जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती नहीं वो मौका छूट गया ओके बट ही इज आल्सो स्लाइटली शाय वो उनको कॉम्प्लीमेंट दो तो वो थैंक यू शर्मा जाते हैं तो और मैं मेरी मम्मी मेरी पूरी टीम हम सब उनके फैन हैं आई मस्ट आल्सो टेल यू हिज वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल सो आई गॉट टू मीट मैम एंड आई आल्सो मेट देम सो दे वर सच अ ब्यूटीफुल कपल ये मूवी काफ़ी सेंसुअल भी होती है कुछ ऐसे सीन्स भी होते हैं थोड़े बोल्ड भी हो जाते हैं कोई ऐसे सीन्स में आपको घबराहट हुई कोई ऐसे डायलॉग में कोई घबराहट हुई नॉट एट ऑल ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे तो बहुत ही मज़ेदार सीन्स हैं आई एम इन लव विद ऑल माई सीन्स इनफैक्ट मुझे मेरे सारे डायलॉग्स रटे हुए हैं इतना मैं जब ये फिल्म जैसे आपने पूछा था कि वो यू एक्साइटेड आई वॉज सो एक्साइटेड कि मुझे एक एक जो हमने सीन शूट किए हैं उसमें कब मैंने ब्रेथ लिया है कब मैंने क्या बोला दो लाइन के बीच में मैं क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ कि मैंने उस मोमेंट में ये सोचा कि मैं ये कर देती हूँ लाइक लेट मी मज़ा आएगा सो वो मुझे पूरा A to Z याद है अभी तक एंड एक भी सीन ऐसा कभी एक मोमेंट भी नहीं था फिल्म में कि मुझे थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगा आई वाज जस्ट वेरी एक्साइटेड एंड इट वाज ऑल गुड अब आपको ये लगता है कि मिलब जवेरी ने आपके अंदर वो चीज़ देखी है कि जो अब तक रूही को मिल जानी चाहिए थी जिसके लिए आपने कहा कि मुझे मेरी कॉमिक टाइमिंग काफ़ी अच्छी है मुझे ऐसा लोग कहते हैं देखिए मैं इसमें ये कहूँगी कि मैं नहीं होती बोलने वाली कोई भी कि मेरा क्या मैं क्या अच्छी हूँ मतलब मुझे लोगों ने और मुझे भी समहाउ लगता है कि कॉमेडी करने में मुझे मज़ा आता है तो मेरा एम था कि मैं इम्प्रूव करूँ कि मैं अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकूँ मैं वहाँ पे या कभी भी लाइफ में इस माइंडसेट के साथ नहीं घुसती यार
I'm here. I'm like, what else can I do? How can I make it better? तो मैंने पूरी कोशिश की है और रियल लाइफ में जिन चीज़ों पे लोग हंसते हैं कुछ मेरे रिएक्शंस पे, उसको मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है इन माई डायलॉग्स, इन माई सीन्स, जो कि लोगों को देखने का मौका मिलेगा. ऑल्सो आई थिंक कॉमेडी इज़ द टफेस्ट जॉनरा. लोगों को हंसाना, लोगों को फील कराना कि उनको अंदर से हंसी आए, तो उसकी मेरी पूरी कोशिश रही है कि किस तरीके से मैं और कुछ ऐसा कर सकूं कि लोग इन्जॉय करें. तो स्कूल कॉलेज में कभी आप कॉमेडी करती थी? कोई ऐसा याद हो कोई? हाँ, मैं रियल लाइफ में कॉमेडी करती थी. एक्चुअली स्कूल कॉलेज में नहीं, मैं बचपन से ही ना, मुझे आदत थी. मेरे घर पे पता नहीं क्यों, मतलब आई वुड से कि मुझ में ना कभी स्टेज फियर नहीं था या परफॉर्मेंस का कभी फियर था ही नहीं. इनफैक्ट एट वन पॉइंट तो मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती थी. मतलब थैंक गॉड मैं नहीं बनी, क्योंकि क्या पता मैं, बट बचपन में मुझे लगता था कि यार मुझे ना स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों को बिठा के, मेरी मम्मी पापा मौसियाँ सबको बिठा के स्कूल में क्या क्या हुआ और मेरी कैसे मजाक उड़ी है वो मैं नरेट करती थी, बहुत एग्जैजरेट करके. सो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स बिन द थीम ऑफ माई लाइफ, वो है एक कॉमेडी विद सेल्फ डेप्रिकेशन. मतलब मुझे खुद पे हंसने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे मतलब मैं हर आपके सामने आपको कोई रोस्ट करे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, डेफिनेटली बुरा बहुत जल्दी लग जाता है मुझे. मैं खुद की मजाक उड़ा सकती हूँ और बट मैं ऑल्सो सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हूँ. मैं से दिखाऊंगी कि मुझे कुछ नहीं फील हो रहा है, बट अंदर मेरा दिल टूट चुका होगा और फिर मैं उस बारे में 10 दिन तक सोचूंगी. तो हाँ, नहीं ऐसा कई दफ़ा होता है, सामने कोई शो है कुछ भी है, सामने आकर के कोई कॉमेडियन है आपको रोस्ट कर रहा है, भारती ही आ गई मान के चलिए, कभी क्या करेंगे आप? भारती कर दे रोस्ट. भारती इज अडोरेबल, शी इज़ वेरी नाइस. स्टैंड अप कॉमेडियन में आपको कौन पसंद आते हैं, किसको सुनती हैं अभी आप? देखिए वीरदास इज अमेजिंग. ओह नाइस. एंड आई मेट हिम इन LA. अच्छा. तो आई वाज इन LA एंड आई वाज इन माय होटल रिसेप्शन और वहाँ वीरदास खड़े थे. सरप्राइजिंगली वेस्ट हॉलीवुड में हमारा होटल था. एंड आई सेड, मतलब फेलो इंडियन, हेलो हाउ यू, एंड आई एम अ बिग फैन एंड दिस एंड दैट. तो ऐसे मुलाकात हुई और वो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज यू नो ही वाज, मतलब एक बहुत ही प्राउड इंडियन वाला मुझे फील हुआ. एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. ओके, आपने कैलेंडर गर्ल्स में काम किया है, मधुर भंडारकर. या मधुर भंडारकर की मूवीज़, फैशन, ये बड़ी याद है लोगों को. कैलेंडर गर्ल्स, किस तरीके का डायरेक्शन आपको लगता है जो उनमें है जो सबसे अलग है? मधुर भंडारकर तो जलवा हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं. आई एम वेरी ऑनर्ड कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला. स्पेशली फैशन जैसी फिल्में, यू नो, बचपन में, मतलब बहुत ही बचपन में आई रिमेंबर वॉचिंग फैशन, और वो देख के मेरे मन में आइडिया आया था कि मुझे तो, मतलब पहले से आइडिया था, बट वो देख के थोड़ा सीमेंटेड हो गया था कि आई हैव टू डू दिस. इनफैक्ट मैंने और पापा ने एक साथ देखी थी वो. सो आई हैव बीन अ फैन सिंस देन. एंड उनमें उनका एक देखने का तरीका, वो एक रियलिटी दिखाते हैं, एक वो सच्चाई दिखाते हैं, वो बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं, पर्दे के पीछे क्या होता है. सो दैट्स वेरी इम्प्रेसिव कि वो किस तरीके से रूट तक पहुंचते हैं चीज़ों की और उसको फिर दिखाते हैं. तो क्या इसी वजह से फिर आप बाद में ब्यूटी पेजेंट की तरफ आई, थोड़ा मॉडलिंग की तरफ भी आई? पैजेंट्स तो मैंने पहले ही कर लिए थे. अच्छा. सो आई स्टार्टेड ऑफ वेरी अर्ली. सो आई वाज बेसिकली इन स्कूल व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ब्यूटी पैजेंट्स. एंड कहीं ना कहीं मुझे बचपन से लगता था कि मुझे स्टेज पे आना है. आई वांट दैट स्पॉटलाइट, आई वांट टू परफॉर्म. अब इसलिए मुझे ये आइडियाज़ आए थे कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूँ या मैं पॉप स्टार बनूँ या मतलब मैं क्या बनूँ. सो आई वाज एक्सप्लोरिंग बचपन में कि यार मुझे कुछ मतलब एक आर्टिस्ट है जिंदगी में आपके दिमाग में कि मतलब उसको कुछ करना है. 100% मुझे ग्लोरी चाहिए थी. ओके. आई ऑलवेज वांटेड कि लोग मेरा नाम जाने और बोले अरे खुश हो मुझे देख के, अरे रूही सिंह तुमने कहीं देखा है. तो उसमें मुझे बहुत वो फीलिंग था. आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ. तो मैंने सब कुछ सीखा. मेरे नाना जी ने मेरी काफ़ी सपोर्ट किया. तो मेरे को गिटार क्लासेस, आई यूज्ड टू बी इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, तो मैंने सिंगिंग भी सीख रही थी, फिर मैं डांसिंग भी सीख रही थी बचपन से. फिर सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद व्हेन आई स्टार्टेड लर्न पैजेंट्स मैंने काफ़ी सारे किए. सो देन आई रियलाइज कि एक्चुअली व्हाट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन, और जिस चीज़ की, यू नो, हर इंसान में एक अंदर से एक आपको फीलिंग होती है, गट फीलिंग होती है, दिस इज़ व्हाट आई लव. एंड आई थिंक ये इसमें मैं काम करूँ तो इसमें मैं ये कर सकती हूँ. एक अपने अंदर का एक इंटरेस्ट होता है. जैसे कई दफा होता है फैमिली कहती है कि नहीं तुम एस्ट्रोनॉट बन जाओ. हाँ. अरे हमारा मन ही नहीं है भाई. मतलब हाँ, हमारा मन है कि हमको बुक्स लिखनी है. हमारा मन है कि हम कुछ खाना बनाने का, हम शेफ बनेंगे. लेकिन जब आप जिस काम को करने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो ना, आपको अच्छा लगता है, तो वो आप काम अच्छी तरीके से करते हो. यस. तो वो मेरे को समझ में आया कि वो था एक्टिंग. और फिर
मैंने एक्टिंग मैंने कहा कि मुझे ये करना है बिकॉज फर्स्टली लाइक आई टोल्ड यू आई हैव नो स्टेज फियर। मुझे खुद की मजाक उड़वाने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं वहाँ परफॉर्म कर रही हूँ और 15 लोग वहाँ खड़े हैं, ओह माय गॉड कोई मुझे देख के जैसे ही वो एक्शन बोलते हैं आई एम ऑन, आई डोंट केयर हु इज़ लुकिंग एट मी द मोमेंट, मुझे बहुत मज़ा आता है इन दैट मोमेंट एंड और मैं अपने इमोशंस के बहुत करीब हूँ, आई फील वेरी डीपली। और मैंने हमेशा से कोशिश की कि लोग कहते हैं ना यू हैव टू हैव अ थिक स्किन टू सर्वाइव हियर और इन लाइफ, बिल्कुल कि कोई कुछ भी बोले, आई एम नॉट दैट पर्सन, आई डोंट हैव अ थिक स्किन, यू विल सी इट ऑन माय फेस कि व्हाटएवर आई एम फीलिंग। तो सेट पे कभी कुछ हुआ क्या ऐसा, किसी ने कुछ मजाक कर दिया और आपको बुरा लग गया, आप कह नहीं पाई? आज बता ही दीजिए। मैं तो कभी नहीं कह पाती, अभी इफ यू आस्क, मतलब यू नो मुझे पीपल प्लीजिंग वाला इशू है व्हिच इज फाइन, आई एम वर्किंग ऑन इट एज अ पर्सन, बट कई बार वो बाउंड्रीज रखने में या अपना ये बोलने में कि नहीं मुझे ये चाहिए या मुझे मैं, बट ऐसा इस सेट पे टचवुड कभी नहीं हुआ है। दिस सेट वाज वेरी वंडरफुल, यहाँ पर इन लाइफ हुआ है, बट यहाँ पे तो वी वर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, सो इधर ऐसा इट वाज अ वेरी गुड माहौल, कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी बोलने की, इट वाज प्रोवाइडेड टू अस। लेकिन इन लाइफ आई फील दैट थोड़ा सा मुझे झिझक होती है कि मैं कोई बात कहना चाहती हूँ तो मैं उसको घुमा फिरा के बोलती हूँ। ओके यू नो पूरा मैं क्या करती हूँ, मैं अगर किसी को कुछ मुझे मेरी कोई बात मुझे रखनी है तो मैं डायरेक्टली हे लिसन दिस इज व्हाट आई, उसकी जगह मैं उसको पूरा रीजनिंग समझाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं थियोरेटिकली अगर उसको समझाऊंगी कि इससे ये होगा इससे ये होगा तो फिर ये करते हैं, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। मतलब डायरेक्टली नो नहीं बोल पाती हैं? नहीं। ओके क्योंकि एक रील वायरल होती है कई दफ़ा कि अरे मैं कह नहीं पाया क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। या बट आई डोंट थिंक आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई एम डेफिनेटली इट्स अ कॉम्बिनेशन। So I'll explain. So when I'm out and about in public, जब मैं किसी पार्टी में एंटर करती हूँ या मैं कहीं जा रही हूँ, लोग बोलते हैं अरे रूही कहाँ है, मतलब लोगों को मज़ा आता है कि यू नो ओ रूही आ गई, तो ये तो बहुत ही मतलब आई एम पॉजिटिव, आई एम वेरी हैप्पी, यू नो सब डांस करें, आई एम लाइक या लेट्स डू दिस, यू नो वेरी हैप्पी पॉजिटिव। पर वहीं जब मैं घर आती हूँ बैग रख के, आई एम इन माई यू नो अबाउट टू स्लीप, आई एम नॉट दैट पर्सन। मतलब एकदम शांत हो जाती हो? चुप, मतलब आई एम जस्ट लाइक आई एम लुकिंग इन द मिरर, आई एम क्वाइट, आई एम अलोन। एंड सो मैं कई बार अपने आप को मैंने समझने की कोशिश की कि हु एम आई दैट रूही जो सोचते अरे रूही तो बहुत ही हैप्पी गो लकी है, रूही तो कुछ यू नो क्या जोक्स है सो फनी, और एंड देन व्हेन आई कम होम आई हैव अ कम्प्लीटली लाइक जब मैं अकेली हूँ तो आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन हु इज समटाइम्स ओवर थिंकिंग, हु इज क्वेश्चनिंग कि मैं हूँ ही क्यों यहाँ पे, नॉट इन बॉम्बे बट इन लाइफ, मतलब कभी कभी वो डीप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि यार हम पैदा ही क्यों होते हैं, you know, so तो इतना डीप चले जाते हो? yeah, so it's just like and then it's just strange. तो मैं also I think very when I'm alone also, and you know I talk to my parents a lot, so मन में सवाल जैसे कोई, जैसे आपको बता रही थी ना कि दिल मेरा टूट जाता है, मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी रूम में जाती हूँ, आई एम बिग ऑन एनर्जी, तो आप मुझसे कुछ बोलोगे उससे पहले मैं आपकी एनर्जी रीड कर चुकी हूँ कि आपकी एनर्जी मेरी तरफ क्या है। क्या रीड किया आपने, मैं अगर जानना चाहूँ मेरी एनर्जी क्या रीड किया आपने? यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, ओके, आपके साथ इंटरव्यू करने में मज़ा आएगा, आपका इंटेंशन इज गुड, यू नो यू वांट टू हैव अ गुड इंटरव्यू, बट यू नो कभी कभी आप कहीं जाते हो एंड आप कुछ लोगों से मिलते हो और आप मिलते ही आपका मूड ऑफ हो चुका होता है, जबकि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं या यू नो एम आई ओके, लाइक so those kind of thoughts also come, तो outside all of this meet me there, so रूमी का कुछ तो ऐसा कोट था, so एक एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच का एक एम्बीवर्ट जो भी वर्ड है ये बेसिकली मैं समझ नहीं पाई हूँ अभी तक कि what kind of person I am। मतलब आप अपने नाम के अकॉर्डिंग आप रूह तक की बातें करती हो? सोचती मैं बहुत हूँ yes ओके definitely। अभी आपने दिल टूटने की बात की, दिल टूटे हैं? in romantic life you mean, in romance? हाँ, not really। प्यार में, मोहब्बत में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में? हाँ, I don't want to get into that, जो हमारी प्रॉपर्टीज वगैरह ये हर घर की कहानी होती है, घर की कहानी कि ऑब्वियसली वो तो सबकी लाइफ में होता है कि यू नो ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू मेंशन माय डैड हियर, मेरे पापा इज वेरी क्लोज टू मी एंड ही इज समवन, मतलब जो मैं कर रही हूँ आज
वो मैं अपने पेरेंट्स को, मेरा मेन एम है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए प्राउड हो, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि देखो मेरी फिल्म आ गई, मेरी फिल्म हिट हो गई, या फिर मैं अब मैं ये वाली मूवीज़ कर रही हूँ, या लेट्स गो सी द वर्ल्ड टुगेदर। एंड मुझे लगता है मेरे पापा के साथ थोड़ा बहुत धोखा हुआ है इन लाइफ, बिकॉज अब जब बहुत अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग होते हो, यू ट्रस्ट पीपल एंड यू हेल्प देम आउट, और फिर आपके रिश्तेदार या आपके करीबी लोग जिन पे आपने भरोसा किया था तो वो मैंने देखा है, एंड दैट ब्रोक माई हार्ट। सो आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। तो मैंने ये रूल बनाया कि कभी भी कुछ भी हो जाए ना, तो मैं कभी किसी के मतलब उधार लो ही मत, लो तो वापस कर दो। ये बात सही है, टाइम पे। यस, और अगर आपने इंटरेस्ट पे लिया हुआ है तो इंटरेस्ट वापस कर वो दो। तो बहुत खतरनाक खेल है। ये मैं बोलना चाहूंगी जितने भी रिश्तेदारों से, अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो वापस कर दो यार। आज रूही ने ऑन ऑन कैमरा बोल दिया। यस, क्योंकि फिर मतलब हम लोग को बुरा लगता है। अरे हमारा पैसा गया ना। एग्जैक्टली। कहाँ गया आपके है? साथ हुआ है ऐसा कभी कोई? हाँ बिल्कुल हुआ है, अभी क्या? 3 लोगों ने ऐसा मेरा पैसा वापस नहीं किया जो दे नहीं रहे हैं, और उनको साल साल 2-2 साल से मैं याद करा रहा हूँ, और मैसेज करते तो फिर उसका रिप्लाई नहीं करते हैं। यार, और लोग नाराज हो जाते हैं। आपके हाँ साथ कि ये आप अपना ही पैसा मांगते वक्त आप खुद कर्जदार बन जाते हो। यस, मतलब मैं तो सरप्राइज हूँ, कुछ लोगों ने पैसे ले रखे हैं, मतलब प्रॉपर्टी पे तो जाओ ही मत। हाँ। ओके, पैसे ले रखे हैं और वापस मांगो तो आप एक्टिंग कर रहे हो कि आप हमसे गुस्सा हो गए, हाँ, तो यू स्टॉप टॉकिंग टू अस, बट व्हाट पैसे ना अबाउट देने। मनी, लाइक इट्स फाइन। एक सवाल और जानना चाहूँगा, एक चीज़ आपसे, बेटियां अक्सर पापा के करीब क्यों होती है, इसके पीछे का आपका रीज़न क्या है? देखिए, लोगों साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं इसमें काफ़ी सारी, लेकिन मैं तो दोनों के बहुत करीब हूँ। पापा से मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी बचपन से, मम्मी से भी थी, पर मम्मी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। मेरे पापा का दिल बहुत पिघल जाता है मुझे देख के। ओह। मेरा पेट नेम है नूना, सो पापा नूना, लाइक वी आर बोथ लाइक इनफैक्ट हमारे यहाँ जब मैं बड़ी हो रही थी तो ऐसा नहीं है कि कोई था नहीं काम करने वाला, मतलब देयर वर हेल्पर्स, बट मेरे पापा मेरा टिफिन पैक करते थे। अच्छा। और आई यूज्ड टू लव हिज भिंडी की सब्जी, सो एवरी डे मेरे टिफिन में भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी होती थी, बिकॉज मेरे पापा ने बनाई है। सो ऑल माय फ्रेंड्स यूज्ड टू नो कि मेरे टिफिन में ऑलरेडी क्या है। भिंडी की भिंडी सब्जी। की तो रोज भिंडी की सब्जी आप खा सकते हो? यस, आई लव भिंडी। हे भगवान। So I'm very attached to my dad, but mom is like, mom motivates me. She keeps me grounded. When she's seeing कि मैं थोड़ी सी lost हो रही हूँ, or I'm like, oh my god, now what am I supposed to do? I call her about everything. कि I'm feeling underconfident right now. Yeah, help me. So I was like, no, you're looking great. So she's that person. अच्छा, आपकी कैलेंडर गर्ल्स मूवी में जो म्यूजिक दिया गया अमाल मलिक ने दिया गया है। Yes. तो अमाल मलिक आज बिग बॉस में है। देख रही हैं कभी? मैंने तो ज़्यादा इस बार फॉलो नहीं किया क्योंकि हमारी फिल्म रिलीज पे है, सो आई हाँ। वाज जस्ट वेरी बिजी शूटिंग फिर इसका ये। बट अमाल मलिक, आई थिंक उन्होंने जो स्पेशली ख्वाहिशें करके गाना था, कहाँ ले आई ख्वाहिशें, वो बहुत अच्छा गाना था। किस टाइप के इंसान, कभी मुलाकात हुई हो, कैसे लगे? नॉट रियली, आई थिंक बहुत साल पहले, बट ही वाज अ वेरी, जब फिल्म के दौरान या उसके बाद में था तो ऑल गुड, मतलब ही वाज अ नाइस, स्पेशली आई वुड लाइक टू से टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो बिग बॉस इस बार बिल्कुल भी नहीं देखा है? नहीं। कभी जाना चाहेंगी, ऑफर आए तो? नहीं, बट मैं फिल्म प्रमोट करने ज़रूर जाना चाहूँगी। अच्छा, ओके। इसका रीज़न है, हाँ। देखिए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू द काइंड ऑफ लाइक, जब मैं अकेली होती हूँ तो आई नीड माई स्पेस टू थिंक। वहाँ स्पेस ही नहीं है। यहाँ वहाँ जगह ही नहीं है, बहुत सारे टाइम लोग हैं, सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल इट। That's why, and I have so much respect for people who go to Big Boss because you're able to handle that kind of pressure. मैं तो उस प्रेशर में सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। मतलब झेल नहीं पाओगे वो लड़ाइयाँ झगड़े, किचन की लड़ाई, कभी झाड़ू पोंछा, बाथरूम की जो लड़ाई है? बिल्कुल भी नहीं, मैं झेल ही नहीं सकती हूँ, और मैं कोशिश बहुत करती हूँ, ये मेरा टैलेंट नहीं है। हाँ। कि मतलब मैं घर के काम में पूरी कोशिश करती हूँ, पर इट्स नॉट वन ऑफ माई ब्राइटेस्ट टैलेंट्स। अगर मस्ती 4 को डिस्क्राइब करना हो, मैड, मसालेदार या मेड फॉर द बिग स्क्रीन, तो क्या कहेंगे आप? All three. It is mad, it is मसालेदार, and it is most definitely made for the big screen. ओके। और एक सवाल और रहेगा कि मस्ती 4 के लिए आपका कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा डायलॉग जो वो आपके दिल के बड़े करीब आ गया हो, तो वो आप बताना चाहें? देखिए, फिल्म का डायलॉग तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बता पाऊंगी, जी। सारे मेरे बहुत करीब है, बट ट्रेलर का बोल सकती हूँ। जी बताइए। मेरा डायलॉग है कि
पति के दिल का रास्ता तो उसके पेट से ही होते हुए आता है ना। ओके। या तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए? दोस्तों, आई एम रूही सिंह और ये मौका मुझे मिला है मस्ती 4 का पार्ट होने का, एंड आई रियली रियली होप एंड आई प्रे एंड आई रिक्वेस्ट यू कि 21 नवंबर को मस्ती 4 अपने नियरेस्ट सिनेमा घरों में जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। लड़कियों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बार थोड़ी डिफरेंट है मस्ती, तो यू विल रियली एन्जॉय इट, सो प्लीज़ गो एन्जॉय द फिल्म एंड यू विल कम आउट लाफिंग, दैट आई प्रॉमिस यू। ये जो आपने एक लाइन बोली लड़कियों के लिए, क्योंकि स्पेशली इस मूवी की जो पूरी फ्रेंचाइजी इसके लिए मान लिया जाता है कि ये बॉयज़ की मूवी है, Yes. दी बॉयज़। नहीं, इस बार सबकी मूवी है, सबकी मूवी इस है। बार सबकी मूवी है। चलिए देखते हैं तो आपका जो दावा है वो कितना दिखता है बिग स्क्रीन पे और लोगों को कितनी पसंद आती है। आई जस्ट होप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू रूही। सो मच। हाय, आई एम रूही सिंह और आप मुझे देख रहे हैं ऑन गलाटा इंडिया।